Hello students, today I am going to start new chapter Excretory System ICSE Board Class 10. Students, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम किसकी स्टडी करेंगे. यहाँ पर टॉक्सिक और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकलना, बॉडी से टॉक्सिक और वेस्ट और हार्मफुल मटेरियल को बॉडी से बाहर निकलना, ये क्या कहलाता है. ये प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाता है. कौन सा ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है, वो ऑर्गन है किडनी. वो पूरे फंक्शन को जो परफॉर्म करती है उस फंक्शन को बोलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो हमारी बॉडी में जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है वो क्या है, टॉक्सिक मटेरियल क्या है, वो इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे. कौन कौन सा ऑर्गन टॉक्सिक मटेरियल निकालने में पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन सी चीजें टॉक्सिक एलिमेंट है, यानी कौन कौन से हार्मफुल एलिमेंट है, वेस्ट एलिमेंट है, वेस्ट मटेरियल है, वो किसके फॉर्म में निकलता है, यूरिन के फॉर्म में निकलता है. कौन परफॉर्म करता है, किडनी परफॉर्म करता है. तो किडनी निकालती कैसे है, वो ब्लड के थ्रू निकालती है. ब्लड को वो प्यूरिफाई करती है और वो टॉक्सिक एलिमेंट बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू. तो क्या है, व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, रिमूविंग ऑफ वेस्ट और टॉक्सिक मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम किसका एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, इसमें ह्यूमन का पढ़ेंगे. ओके, यानी वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिक एलिमेंट को बाहर निकालना, क्या उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन कहते हैं. ओके, तो स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप ये जानेंगे कि हमें और क्या क्या इसमें पढ़ना है. ठीक, स्ट्रक्चर देखते हैं कि दिस इज किडनी. ये कौन सी किडनी हो गई, इस साइड की राइट. लेफ्ट की किडनी थोड़ी सी कहाँ है, ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है. ओके, तो ये किडनी कैसी है, किस शेप की है, बीन शेप्ड. बीन मीन्स राजमा, राजमे के शेप की ये किडनी पेयर ऑफ किडनी आर प्रेजेंट इन ह्यूमन. ह्यूमन की बात कर रहे हैं. कहां पर अरेंज है, बैकबोन, जहां से ये बैक उससे क्या है, अटैच्ड है एब्डोमिनल कैविटी के नीचे. तो कौन सा रीजन हुआ, लुम्बर रीजन हुआ. उस रीजन के पास पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है और राइट किडनी स्लाइटली नीचे है थोड़ा सा, और लेफ्ट किडनी कहाँ है, थोड़ा सा ऊपर है. रीजन क्या है, ड्यू टू द रीजन प्रेजेंस ऑफ लीवर इज हियर. लीवर की वजह से ये किडनी थोड़ा सा दब गई और नीचे हो गई, और लेफ्ट साइड की थोड़ा सा ऊपर. कैसा स्ट्रक्चर है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है. ओके, this is ureter and this is urinary bladder, and opening is
यूरेथ्रा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर, inferior vena cava, inferior vena cava, finally divide into vein. This is aorta, and finally divide in fine capillaries of artery. This is artery, आर्टरी, कौन सी आर्टरी? रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, रीनल वेन। इनका सेक्शन अगर हम देखें काट कर, तो हमें यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर क्या मिलेंगे? ओके, ये तो है किडनी। तो ये सेक्शन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना करके दिखाते हैं आपको कि अगर हम इनका सेक्शन काटें, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो हम किस तरह का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। outer cortex, cortex and inner medulla, medulla। इनके ऊपर कौन होता है? एड्रीनल ग्लैंड, पता ही होगा, एड्रीनल ग्लैंड। ओके, ये स्ट्रक्चर कहाँ ओपन होता है? पेल्विस में, पेल्विस, यूरेटर, इसके अंदर पाया कौन जाएगा? नेफ्रॉन। Nephron is the structural and functional unit of kidney. Nephron, million number of nephron are present inside the kidney. Okay, this is the structure of kidney and longitudinal section of kidney. इसमें आउटर कॉर्टेक्स जो लाइट है, और डार्क रीजन क्या है? मेडुला है। यहाँ क्या है? नेफ्रॉन है। ये सारे इसके अंदर नेफ्रॉन है, मिलियन नंबर ऑफ नेफ्रॉन। और ये फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ ये कहाँ इकट्ठा होगा? पेल्विस में। पेल्विस से यूरेटर के थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आएगा। ओके, तो अब बात करते हैं ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करेगा? किडनी करती है ब्लड का प्यूरिफिकेशन। किस किस फॉर्म में करती है? एनिमल में और फाइनली ह्यूमन में। अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक,
जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उसे अमीनोटेलिक कहते हैं। क्लास 9th में भी हमने पढ़ाया था। जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उसे यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड निकालते हैं उन्हें हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। जब हम लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं तो उसमें प्रोटीन क्या करता है, जब प्रोटीन डिकम्पोज होता है यानी टूटता ब्रेक डाउन होता है, जब ब्रेक डाउन हुआ, टूट गया पूरी तरह से और बॉडी में अमीनो एसिड के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो वहां पर निकला क्या, वहां पे निकला वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में अमोनिया। वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में अमोनिया निकला। अमोनिया जो कि हाईली टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक होने की वजह से ह्यूमन में डायरेक्ट उसको निकालना पॉसिबल नहीं है, तो उसको फौरन का फौरन लीवर चेंज कर देता है किस फॉर्म में, यूरिया फॉर्म में, और यूरिया फाइनली यूरिन फॉर्म में एक्सक्रीट कर दिया जाता है यूरिथ्रा के थ्रू। तो अमीनोटेलिक कौन है? अमीनोटेलिक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो वाटर के अंदर रहते हैं, जो अमोनिया को डायरेक्ट निकाल देते हैं। यह अमोनिया क्या है, हाईली टॉक्सिक है। इंसान उसे नहीं निकाल सकता क्योंकि इंसान को उस अमोनिया को निकालने के लिए बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। तो कौन करता है, वो हमारा ऑर्गन डिटॉक्सिफाई कौन करता है, हमारा लीवर। हमारा लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है किसको, अमोनिया को, यानी लेस टॉक्सिफाई करके बाहर निकालता है जो हाईली टॉक्सिक है, अमोनिया। तो जो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर रहते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको पानी की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि पूरे टाइम वो पानी में है, तो इसलिए वो आसानी से अमोनिया फॉर्म में एक्सक्रीट कर देते हैं। और ह्यूमन में यूरियोटेलिक है, वो यूरिया निकालता है यूरिन फॉर्म में, और यूरिक एसिड निकालते हैं जितने भी, जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, वो बर्ड्स हैं, वो क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड फॉर्म में निकालते हैं। किसको, वो टॉक्सिक वेस्ट को यूरिक एसिड फॉर्म में निकालते हैं। ओके, समझ में आ गया। अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। ठीक है, फर्स्ट क्या है, अमीनोटेलिक, सेकेंड यूरियोटेलिक एंड थर्ड यूरिको, जो यूरिक एसिड निकालते हैं, यूरिकोटेलिक। ओके, कॉपी कर लीजिए जल्दी से इसे, जो भी देख करके फिगर बनाना है अगर बना लीजिए, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं फंक्शन क्या है। ओके, पॉज करके कॉपी कर लें। बनाना है तो साथ में देखते देखते, नहीं तो अभी इसके बाद तुरंत इरेज कर देंगे। चलिए, हमने आपको बताया कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है इस फॉर्म में निकाला जाता है, यानी अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, यानी जो हम लोगों ने प्रोटीन का डाइजेशन किया है, आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर मेटाबॉलिज्म, इस फॉर्म में निकाल दिया जाता है। अब किडनी का फंक्शन देखते हैं। जो पेयर ऑफ किडनी है, जो एक्सक्रीशन में परफॉर्म करती है, जो सॉल्ट को, जो हार्मफुल सॉल्ट को वाटर के थ्रू बाहर निकाल देती है। ओके, ये। और एक चीज अभी और भी बताना है, इससे पहले, फंक्शन से पहले ये बताना है कि कौन कौन से वेस्ट मटेरियल हैं जो बाहर निकलते हैं। वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर,
कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेकेंड कौन है? बाइल पिगमेंट। ओके, बाइल पिगमेंट। थर्ड, यूरिन के बारे में तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं, है ना। यूरिन या अमीनो एसिड्स, अमोनिया हम बोल दे, अमोनिया जिस भी रूप में निकले, अमोनिया, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं वेस्ट फॉर्म में। ओके, अमोनिया कह ले या हम नाइट्रोजिनस वेस्ट कह ले, अमोनिया या हम कह ले एक नाइट्रोजिनस वेस्ट। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है? यानी जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वेस्ट है हमारे लिए। यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकालता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कार्बन को निकाल दिया और वाटर कहाँ चला गया? वाटर हेल्प किया इस किडनी में सॉल्ट के साथ, यानी जो हाँ टॉक्सिक मटेरियल है उनके साथ, और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो बाइल पिगमेंट कहाँ से निकला? जो हमारा लीवर बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, और वो बाइल जूस का सिक्रेशन होने के बाद वो डिओडिनम में जाता है और डिओडिनम उसे डाइजेशन में लेती है। फिर जो भी उसमें हीमोग्लोबिन जैसे है डिकम्पोज होता है, हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होता है और डेड होता है लीवर में जाकर के आरबीसी, तो उनको भी बाहर निकालना किसके थ्रू? कौन करता है? ये ब्लड के थ्रू चला जाता है, और ब्लड के थ्रू और कहाँ पे गया? इस किडनी में जाता है। अब यहाँ पर बताते हैं। ओके, और जो फीसेस है उसमें क्या है? बाइल पिगमेंट होता है, जिससे की वजह से फीसेस का कलर येलोइश ब्राउनिश इस तरह से होता है, और यूरिन में भी इसके कुछ पार्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन भी कभी कभी अगर काफी घंटे के बाद एक्सक्रीट किया जाए तो वो येलोइश कलर में होता है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट। अमोनिया पता हो गया, यानी कि प्रोटीन जब क्या हो गया? ब्रेक हुआ, तो उसमें अमीनो एसिड में ब्रेक हुआ, टूटा। अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, तो वो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस से मिलकर के बना हुआ है। ये नाइट्रोजिनस वेस्ट भी एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन सा ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है। तो ऑर्गन पार्टिसिपेट करने के लिए पहला तो इनके लिए कौन हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए यहाँ पर लंग्स। दूसरा यहाँ पे बाइल पिगमेंट को निकालने के लिए कौन सा ऑर्गन आया? यहाँ पर लीवर। अमोनिया को निकालने के लिए, नाइट्रोजिनस वेस्ट को निकालने के लिए कौन सा ऑर्गन आया? किडनी। ये सारे हैं। और क्या काम है इनका ऑस्मो रेगुलेशन करना इनका काम है। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है? ये आयन एंड वाटर को मेंटेन किया जाता है। अभी इसके बारे में बाद में पढ़ाएंगे, पहले इतनी चीजें जान लीजिए कि कौन सा वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी से निकलना है, कौन सा ऑर्गन है जो पार्टिसिपेट करता है वेस्ट मटेरियल को निकालने में, किनके होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है स्किन। स्किन के थ्रू भी सॉल्ट, हार्मफुल सॉल्ट बाहर निकल जाता है। जो स्वेट में जो दुर्गंध आती है, जो स्मेल होती है, वो किसकी होती है? उसमें कुछ ट्रेसेस किसके होते हैं? यूरिया के होते हैं कुछ ट्रेसेस, जिसकी वजह से जो स्वेट है उस पसीने में स्मेल होता है। ओके, तो वो भी, और ये किसके थ्रू? स्वेट ग्लैंड के थ्रू। आपने इसमें पढ़ा है क्लास 9 में, स्वेट ग्लैंड के थ्रू वो बाहर निकाल दिए जाते हैं, जो कि क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है।
come to the topic, important topic, excretory systems and function of kidney. Okay, प्यारा किडनी है, राइट किडनी थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी नीचे है, और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर है। यहाँ पर क्या है, इंफीरियर वेना केवा, और ये फाइनल किसमें, कैपिलरीज में, ये किसमें ब्रेक हो जाता है, किसमें, वेन्स में, और एरोटा से जो ब्लड आ रहा है वो आर्टरीज में ब्रेक होकर के किडनी में जाते हैं। आर्टरीज के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो आर्टरीज के थ्रू ही एंट्री लेते हैं। कहाँ पर, किडनी के अंदर। कैसे लेते हैं, कैसे, आर्टरीज के थ्रू लिया, क्योंकि आपको तो ये पता है कि आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। तो हाँ, ये काम तो कर ही रही है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो ला रही है, साथ ही साथ वेस्ट और सॉल्ट और हार्मफुल मटेरियल को भी ब्लड के थ्रू किडनी में ला करके छोड़ जाती है। तो कैसे छोड़ी, कैसे कैरी किया इसने। जब एरोटा से ब्लड पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को देने के लिए निकलता है, तो उस वक्त हमारे एक एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, जो कि आपने पढ़ा है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या था वहां पर आरबीसी बहुत नहीं पहुंच रही थी, लेकिन वहां ऑक्सीजन पहुंच रहा था, न्यूट्रिएंट पहुंच रहा था, और वो फाइनली लिम्फेटिक वेसल्स में जाकर के, और पूरी बॉडी में जो हमारे सिस्टम है उसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। और वहां पे क्या है, उस लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड था। ओके, मीन्स कहने का कि जहां पर हम देख रहे हैं या जान रहे हैं कि आरबीसी नहीं पहुंच रही है, वहां पर भी सेलुलर रिस्पिरेशन हो रहा है, वहां पर भी ऑक्सीजन पहुंच रहा है किसी न किसी की मीडियम से, यानी हमारे एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ तक हार्ट को भी कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू वहां पर ऑक्सीजन हार्ट को भी मिलता है। तो किडनी को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो जब आर्टरीज सबको ऑक्सीजन दे रही थी, तो उस वक्त सबसे हार्मफुल और वेस्ट मटेरियल को ब्लड के साथ कैरी करते हुए, यानी उसने ऑक्सीजन दिया और उससे वेस्ट मटेरियल अपने ऊपर लादा और उसे कैरी करने लग गया। कैरी करके करते हुए कहाँ लेकर के आया, एक एक ऑर्गन को दिया, और वहां से हार्मफुल या टॉक्सिक मटेरियल को लेकर के किसके पास आया, किडनी के पास आया। और आकर के ये देखिए, ये बाइफरकेट हो जा रहा है, यानी राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, ये राइट है, ओके, और ये क्या है, लेफ्ट। राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों को क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन देते हैं। और देते वक्त यहाँ पर वो सॉल्ट को इसके अंदर, ये जो कटा हुआ ये सेक्शन है, इसके अंदर छोड़ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम ये दिखाएं तो ये क्या है, ये, और ये इनको डिवाइड कर दे इस तरह से, ये और ये वाला भी, इनको भी हम इस तरह से डिवाइड कर दें, तो ये क्या है, दिस इज रीनल आर्टरी, और ये रीनल वेन, यही रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये है किडनी में। तो क्या हुआ, यहाँ पर आकर के इन्होंने क्या छोड़ दिया, ये रीनल आर्टरी से वेस्ट मटेरियल इसके अंदर, कहाँ, इसके अंदर चला गया। जब इसके अंदर गया, इसके अंदर जब जाता है तो क्या होता है, इसके अंदर मिलियन नंबर ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। वो मिलियन नंबर ऑफ नेफ्रॉन का फंक्शन है कि इसका फिल्ट्रेशन करना, इनका फिल्ट्रेशन करना।
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसे कहेंगे, पूरी तरह से वो फिल्टर जब तक हो नहीं जाता तब तक इस पेल्विस रीजन में नहीं आता कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू। कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू इस पेल्विस रीजन में आता है और पेल्विस में आने के बाद फाइनली यूरिटर से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो ये कहाँ गए, ये इंटर करे। एंट्री लेने में इन्होंने क्या किया, वेस्ट सॉल्ट मटेरियल को दोनों किडनी में इन्होंने छोड़ दिया। दोनों का काम फंक्शन करना है, फिल्ट्रेशन करना है। और कहाँ पे जब इन्होंने छोड़ दिया तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और प्योर ब्लड जो इनके पास साफ सुथरा ब्लड बचा जिसमें टॉक्सिक अब नहीं है, वो वेन के थ्रू यानी जो हमने यहाँ पर नाम लिखा है इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से हार्ट के राइट साइड में एंट्री ले लेते हैं। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से एंट्री ले लेते हैं, यानी वो फिर वेन जैसे उसे आना है इसके पास, हार्ट के पास, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के एंटर हो जाता है, लेकिन उसमें टॉक्सिक नहीं होगा। अगर टॉक्सिक होता तो क्या होता, और वो वेन क्या करती, हार्ट को दे देती, और हार्ट तो काम ही नहीं करता इतना हार्मफुल लेकर के सब कुछ। ओके, तो क्या है, अब यहाँ जब पेल्विस में आया, पेल्विस से होकर के ये यूरिटर है, यूरिटर से कहाँ आया, यूरिटर से होता हुआ ये यूरिनी ब्लैडर में इकट्ठा हो गया। यहाँ पर क्या है, स्फिंक्टर मसल्स पाया जाता है, स्फिंक्टर मसल्स पाया जाता है, और यहाँ पर भी ये मसल्स पाया जाता है। स्फिंक्टर मसल्स का वर्क है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाना, यानी जब ब्लैडर जो है फुल हो गया तो ये एक बार यूरिन इसके अंदर आ गया तो ये मसल्स जो है सिकुड़ जाती है, फिर अंदर नहीं जाने देती। अगर ये खुला रहता है टाइम तो क्या होता कि ये यूरिटर से जब ये यूरिन इसके अंदर इकट्ठा होना था तो ये वापस फिर से चला जाता, और यहाँ पर अगर नहीं होता तो क्या होता, यूरिथ्रा के पास अगर नहीं होता तो क्या होगा, यूरिथ्रा इज ओपनिंग, है ना, तो ये क्या होता वहां पर, यहाँ पर कंटिन्यू यूरिन पास होता रहता। ओके, ये है इनका स्ट्रक्चर। ये क्या है स्ट्रक्चर, ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए। राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, आउटर कॉर्टेक्स, इनर क्या है रीजन मेडुला, इसमें मिलियन नंबर ऑफ कौन पाए जाते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कौन है, ये किडनी की यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। तो ये कहाँ गया, यहाँ पर जब ब्लड ऑक्सीजन सबको सप्लाई कर रहा था तो उस वक्त वो किडनी को भी सप्लाई किया, लेकिन साथ ही साथ उसने वेस्ट मटेरियल को यानी वेस्ट या टॉक्सिक एलिमेंट को इनके अंदर छोड़ दिया। यहाँ पर इसको फिल्ट्रेशन का काम किसने किया, नेफ्रॉन ने किया। ये नेफ्रॉन ने किया, अभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाकर आपको दिखाएंगे। नेफ्रॉन ने किया, और नेफ्रॉन जो है आफ्टर फिल्ट्रेशन ये कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, ये पेल्विस रीजन है, इस पेल्विस में क्या इकट्ठा हो गया, पेल्विस से होता हुआ यूरिन यहाँ यूरिटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में आकर इकट्ठा होता है, और जब यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीटली फिल हो जाता है तो यहाँ पर ये इससे ज्यादा अब यहाँ पे यूरिन इकट्ठा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर मसल पेन होता है। उसके बाद ये यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, इतना देख लीजिए, फिर रेस करके इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा करके फिर आगे और कंटिन्यू करते हैं।
ओके डन।